चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौ जैन बनु ते परम पुलवी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जोली नंद निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाम से कर घन गाती अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव कुय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार, योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। क्या है भैया? तप करना है, त्याग करना है, समाधि करना है, संलेखना लेना है। तो क्या करना? अपनी उपयोग, अपनी पर्याय को अपने आत्मा में रमण कराना। क्या करना? क्योंकि आत्म रमणता को ही तप कहते हैं, त्याग कहते हैं, समाधि कहते हैं, संलेखना कहते हैं। क्या भैया? सब कुछ इसी में ही है। करने योग्य कार्य ये है। बहुत सुंदर गाथा है। दुनिया समझती नहीं तप का ऐसे कहती है, त्याग का ऐसे कहती है। बाहरी वस्तु को त्याग समझते हैं, शरीर को सुखाने का नाम तप समझते हैं। या और बाहर में जो है छह काय के जीवों की रक्षा का परिणाम को संयम कहते हैं। क्या? वे कहते नहीं, तुम्हारा सब कुछ इसी में हो जाएगा। तुम्हारा तप भी आएगा, तुम्हारा संयम भी आ जाएगा। क्या करे भैया? और तुम्हारी समाधि भी हो जाएगी, तुम्हारी संलेखना भी हो जाएगी। सब कुछ इसी में है। और जे काम तुमने नहीं किया, बाकी के बाहर के जितने भी आपने शरीर को सुखा दिया भैया, तो वो तप नहीं कहलाएगा, वो संयम नहीं कहलाएगा। क्योंकि करने योग्य कार्य तो ये था। क्या था? आत्म रमणता। आत्म रमणता कोई तप कहते हैं, आत्म रमणता कोई त्याग कहते हैं, आत्मरमणता कोई समाधि कहते हैं, आत्मरमणता कोई संलेखना कहते हैं।
क्या भैया? और आत्म रमणता का ही नहीं, उत्तम क्षमा अधिक दस धर्म है। समझ में आ गई बात भैया? और ये नहीं करते हो क्या? बाकी के सब आप पूरी जनवाणी की सारी बातें पिचास कर लोगे क्या भैया? देखो संयम ये कहा गया है, पांच महाव्रतों का पालन करना ये संयम है। अरे भाई साहब, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारा सब जीरो है। आत्मा का ज्ञान नहीं है आपके पास में, आत्मा का दर्शन नहीं है, आत्मा की रमणता नहीं है, तो सब जीरो पे बैठे हो। चाहे कितने पहाड़े पड़ते रहे ना, व्यवहार के करने योग्य काम ये है। पारसमणि, सब कुछ इसी में है। तो भाई भगवान की पूजा का, इसी में तो भाई पूजा भी हो जाएगी। तुम्हारी और बोलो, अरे भगवान, तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी, तुम्हारा स्वाध्याय भी हो जाएगा, तुम्हारी संबित शिखर जी की यात्रा भी हो जाएगी। और बोलो, सब कुछ है ना? क्या? सब कुछ लिखा है ना? तो भगवान हमारी पूजा का मैं बोल दिया ना, यही पूजा, वास्तविक पूजा यही है। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करना, ये तुम्हारी वास्तविक पूजा है। अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, ये तुम्हारी असली पूजा है भगवान। अब आत्मा को जानते नहीं हो क्या भैया? एक के बिना सब जीरो जीरो जा रहा है, जीरो जीरो हो रहा है तुम्हारा। मनुष्य पर्याय व्यर्थ में जा रही है। समझ में आया भैया? ये लिखा है इस गाथा में, पढ़िए आप। योगेंद्र महाराज 1400 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने लिख लिया। देख लो भैया, ये काम करने लायक है। तुम्हें जो का जो करने हैं, तुम बाहर में जो तुम समझे बैठे हो, करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हें बाहर के धर्मात्मा दिखने हैं तो खूब देखो। समझ में आया भैया? बच्चे तुमने नहीं किया, तो समझ लो तुम जीरो हो, जीरो जीरो जीरो। ये लिखा है इसमें, देखिए। हम बहुत अपनी पूजा का पक्ष लेते हैं। क्या भगवान? दान भी दे दिया, तुम्हें दान भी दे दिया तुम्हारा कब? आत्मा की दृष्टि कर ली, आत्मा में अपनी पर्याय को रमण करा दो, तो तुम्हारा दान भी होएगा भगवान। है? इसका अर्थ करके बताइए आप, क्या होता है इसका? हम तो अर्थ करके आपको बता रहे है। क्या? द्वादशांग का सार, द्वादशांग का सार ये, दिव्य ध्वनि का सार ये है, आत्म रमणता। समझ में आए? तो भगवान की साक्षात तुमने दिव्य ध्वनि खूब सुनी हमने तुमने, लेकिन ये नहीं किया। अपनी दृष्टि अपनी आत्मा में न लगाई। और आत्मा में दृष्टि तुम कैसे लगा लोगे कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है? आत्मा में दृष्टि लगाने के लिए, आत्मा में रमणता के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होगी कि नहीं? आत्मा का ध्यान लगाओ पारसमणि, लगाओ आत्मा का ध्यान। तो आत्मा का ज्ञान तो करो पहले, ध्यान तो बाद में कर लेना भगवान। क्या? 24 घंटा हमारा उपयोग बस शरीर की क्रियाओं में लगा रहता है, तो ध्यान शरीर का होगा कि आत्मा का होगा? है? हम अपनी ज्ञान की पर्याय में मुख्य किसको करते हैं, ये हमें स्वयं मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों भाई? अरे बोलो भाई, ईमानदारी की बात है। आप जो भी कुछ करते हैं बाहर में, हम्म, तो आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने भग रहे हैं, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, किसको मुख्य करते हो आप 24 घंटे में? ज्ञानी अपने आत्मा को मुख्य करते हैं, और हम शरीर रागादिक को मुख्य करते हैं। तो ध्यान का आएगा, और शरीर रागादिक का होगा, आत्मा का कहाँ से हो जाएगा भगवान? हम्म। रसमणी, अब पक्ष मत लेना कभी जिंदगी में कि पंडित जी साहब भाई पूजा वूजा की तो सब ऐसे उड़ा देते, हमका उड़ा देते हैं, सब कुछ लिखा है।
स्वाध्याय सब बंद कर दो। सब पढ़ लिया तुमने? बरसों हो गए पढ़ते पढ़ते। अब सब बंद करो चुपचाप शांति से। क्या करना? बस अपने आत्मा का आनंद लूटना। जे काम करो ना भगवान, तुम्हारा पूजा भी हो गए, तुम्हारे स्वाध्याय भी हो गया है, तुम्हारा संयम भी पल गया, तुम्हारे जो त्याग था वो त्याग भी हो गया, सब कुछ हो गया इसमें। कब? कहाँ? कैसे? किसमें? माता जी बोलो, जागो अर्थ कहाँ है बताओ। है? क्या लिखा है पारसमणि? अब जा के लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी आपसे कह दो कि यार एक, जो एक पूजा का और वो चढ़ा लो जाएगा, फटाक छोड़ के चले जाओगे, अभी चलने लग जाओ। क्या? मैंने कहा चुपचाप बैठ जा बंद करके जला के। नहीं बैठो, जा मैं कहा। क्या क्यों? जे में काम दिखता ही नहीं है। आत्मा की दृष्टि करना, हमको ये काम दिखता ही नहीं है ना। है? तो कायले ले रहे? जनवाणी माता तो मना कर रही है। तो मनाधिकार से पर का अवलंबन लिए बैठे हुए हो। मनुष्य पर्याय मिली तो ये संसार की चीजों में का अवलंबन लेके टाइम पास कर रहे हो। और थोड़ा बहुत का इसम कसाई की मंदता हुई, चलो भगवान की पूजा भक्ति में टाइम पास कर लिया। हम्म। फिर अपने आत्मा का अवलंबन कब लोगे? ऐसा कभी कोई अपने प्रोग्राम में इसको भी आपने कोई स्थान दिया है कि नहीं दिया है बोलो? पर हमने आपके लिए टाइम दिया है। स्वाध्याय करने से पहले अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से मिलान करो। हम तो देते हैं टाइम। आप दो या ना दो अपने लिए, पर मैं आपके लिए वो टाइम देता हूँ। आप बैठिए, हमारे साथ में बैठिए, 5 मिनट अपने आत्मा से मिलिए। हमारे प्रोग्राम में तो है, आपके प्रोग्राम में क्या है आप बताइए आप। ठीक है। पंडित क्या कह रहे हैं पारसमणि? जे पंडित जी साहब ने एक नई परंपरा और चालू कर दी। मूर्ख हो तुम, एक नंबर की छठे छठाए। अरे भाई यही करना है। कल तुम्हें आना इसी रास्ते पे है। अपने आत्मा के ध्यान में ही आना पड़ेगा। कितनी भी धर्म की लंबी चौड़ी बातें कर लो, पर तुम्हें अपने आत्मा में दृष्टि करना पड़ेगी। तुम्हें अपने आत्मा का आनंद लूटना पड़ेगा। उस प्रोसेस में तुमको आना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सब आत्मरमणता से हुए हैं। भारतमणि, माता जी है, यह सब कुछ इसी में हो गया तुम्हारा। शांति से अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगा। जो होने योग्य सब हो गया। सब हो गया। सब हो गया। अब ये काम नहीं करते अपन। दीवार की 50 लंबी लंबी बातें करवा लो आपसे, और हमें उसका पक्ष भी पड़ा हुआ है कि तुम्हारी अनादिकाल की कुटीर है ये। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुके। क्या भगवान? पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि करो। ये लिखा आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। जो तुम्हें चाहिए सब कुछ इसी में है भगवान। सबको शांति कहाँ मिलती है बोलो? दूसरे के लंबे चौड़े महल हो अथवा आपकी झोपड़ी हो तो आपको शांति कहाँ मिलेगी? कि दूसरे के घर में मिलेगी कि आपकी झोपड़ी में आपके घर में मिलेगी बोलो? हैं? क्या भैया? और अपने भी घर में ध्यान रखिएगा। और अपने भी घर में मान लीजिए आपके 5 कमरे हैं, आपका भी तो कोई एक कमरा होगा भगवान लेटने का। है?
वंदना बहू के कमरे में लेट जाए, भागे बेड पे लेट गई है कि अपने पलंग पे लेटा हूं, वहीं आई थी, बोलो। ऐसे ही उपयोग जो है अपने चेतन घर में आ जाता तो तभी उसे शांति मिलती है। तुम ये समझो कि अशुभ से हटा के शुभ में हमें शांति मिल जाए, ना मिलेगी। समझ में आया भैया? शुद्ध उपयोग में शांति मिलेगी। उपयोग अपने घर में वापस आ गया भगवान, वहां सबको शांति मिलेगी, यही तो कह रहे हैं ना, वहां लगाओ ना। करने योग्य कार्य ये है कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना, लीन करना। तो हमारे तप का क्या हुआ? कौन सा तप? तप कहते हैं, बोलो बताइए, तब किसे कहते हैं? आचार्य जय सेनाचार्य जी के माध्यम से बोलो, प्रवचन सार से ही बोल दिए, चलिए बताइए आप। इच्छा निरोधो तपा, क्या कहा है? शरीर के सुखाने का नाम तप है क्या? किसे सुखाना था? वे तो इच्छाएं तो हरी भरी हैं, क्या है? और हम बाहर से खूब तप तप रहे, तो तब कहलाएगा वो? शरीर की मुक्ति होगी, तुम्हारी ना होगी। तुम्हारी मुक्ति तो जब होगी जब तुम्हारी पर्याय में इच्छा का निरोध हो जाएगा और वीतराग रूप परिणति प्रकट होगी। तब मुक्ति का सोचना भगवान। इच्छाएं तो हरी भरी पड़ी हुई हैं, और बाहर दिखा खूब 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 दिखा, दुनिया को दिखा रहे कि देखो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। रसमणि, हमें अंदर की धर्मात्मा होना है। बाहर की धर्मात्मा तो हम आप अनंत बार हो चुके हैं। समझ में आया भैया? वो लाइन गलत है। तो कहते आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। अब देखिए, आप पाठ करते हुए आगे पढ़ेंगे अपन। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन, चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। देखो इसका अर्थ किया है, आत्मा ही सम्यक दर्शन, आत्मा ही सम्यक ज्ञान जानो, आत्मा को ही सम्यक चारित्र समझो, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही त्याग है। सब वजन कहाँ दिया गया है? सब में बोलो। अरे किसको दिया है? इसका अर्थ पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? माता जी, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सत गुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म, आत्म तीर्थ, आत्मा सुखदाई, आत्म रमणता ही तय गाहन सुख धाम, ऐसे देव शास्त्र सत गुरुवर, आत्म तीर्थ में करें स्नान। क्या भैया? कहते आत्मा ही सम्यक दर्शन है, क्या? आत्मा ही कह के मतलब आत्मा के स्वभाव को बताया जा रहा। क्या कह रहे? ये प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन की पर्याय को नहीं, जितने भी यहाँ विशेषण बताए गए हैं वो एक आत्मा के हैं। वो आत्मा पर्याय से भिन्न है कि अभिन्न है? अब ज्ञान चाहिए आपको। शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है, बोलो। आत्मा शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? जोरदारी से बोला करो, भगवान पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा तुम्हें।
कायदे से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हाँ, आत्म जो वस्तु है, अरूपी है, शरीर से भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न, बराबर। बहुत सही बोला आप। आत्म वस्तु है, वह कर्मों से भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न। आत्म वस्तु है, आश्रव तत्व रागादिक परिणतियों से भिन्न है क्या भिन्न है? हमारे साथ चलोगे तो आत्मा मिल जाएगा। हाँ। समझ में आएगा। आत्म वस्तु एक समय की पर्याय से भिन्न है क्या भिन्न है? हैं? फिर आत्म वस्तु परद्रव्य से तो भिन्न है ही। आत्म वस्तु ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से तो भिन्न है ही। आत्म वस्तु आश्रव पुण्य पाप के परिणाम मूढ़ादेश के परिणाम से तो भिन्न है ही। अरे आत्म वस्तु एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। यहाँ आत्म वस्तु, यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है। मैं भैया, अब मूल वस्तु का ज्ञान नहीं है जीव के पास। समझ में आया? जहाँ सम्यक दर्शन लिखा तो पर्याय में लाके बैठा लेते क्या। और जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने उसे आत्मा कहा है, उसकी अपेक्षा भी समझना चाहिए। हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। किस अपेक्षा से कौन सी बात जनवाणी में आती है, उन अपेक्षाओं का ज्ञान हमारे पास में क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कोई आपसे कहे है कि आप जो है पिता हैं। मना क्यों कर रही माता जी? सही बात है, पिता है। कोई कहे आपसे कि तुम पुत्र हो, तो कहे हाँ सही बात है, तो अपेक्षा बता दो। आप अपने बच्चे की अपेक्षा से पिता हैं, और पिता की अपेक्षा से आप पुत्र हैं, तो झगड़ा कहाँ है? फिर क्या? अब अपेक्षाएं हम समझते नहीं है, लगा पाते नहीं है, और बस जो है कैसे बस अपनी अपनी तानते रहते हैं। पारसमणि, भगवान होने हैं कि भगवान हो? माता जी, जोर से बोलो माते, तो पास आ जाया करो, माता जी यहाँ बैठ जाया करो। है दिक्कत हो रहा हूँ। कोई आपसे पूछे कि तुम भगवान होने हैं कि तुम भगवान हो? हैं? वो सही बोला आपने। हम हैं भी और होना भी है, क्योंकि दो चीजें पड़ी हुई हैं। क्या बोले? तुम्हें सम्यक दर्शन लेने हैं कि नहीं लेने हैं, बोलो? हैं? है भी और हाँ। अरे मैं तो सेम सम्यक दर्शन की मूर्ति हूँ, भगवान। जिसको मेरे दर्शन करना हो तो करे, मैं तो स्वयं दर्शन स्वरूप हूँ। और जो मेरे दर्शन करेगा, उसकी पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। मैं तो सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ। क्या? मेरे दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। मेरे यानी आत्मा। मेरे मतलब, अरे मैं तो स्वयं समय, मैं तो भगवान के दर्शन जिसे करना हो करो, ना करना हो तो ना करो, भगवान तो बैठे हुए। जो भगवान के दर्शन करेगा तो भगवान के दर्शन कहलाएंगे। पर भगवान तो दर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। क्या? भगवान किसके दर्शन करें? भगवान किसके दर्शन करेंगे? हैं? जिसको करना हो तो करो। मैं तो स्वयं पूर्ण वितराग से भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन की मूर्ति है। हाँ। और, और जो उसकी दर्शन करेगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर्याय का नाम सम्यक, द्रव्य स्वभाव की बात है।
मैं स्वयं सम्यक ज्ञान हूँ। आपने एक पूजा भी पढ़ी होगी अथवा सुनी होगी ब्रह्मचारी रमन जी की। है, मैं स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप। क्या? मैं स्वयं श्रद्धे हूँ। मैं स्वयं सम्यक ज्ञान की मूर्ति हूँ। क्या? नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान। क्या? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। तो किसकी बात है वो? मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे सम्यक ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सम्यक चारित्र नहीं चाहिए। तो वो किसकी बात की जा रही है बोलो भगवान? कभी पूजा की है वो पारसमणि? की है क्या? नहीं की है। वंदना दे देना। समझ में आया भैया? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए मुझे सम्यक ज्ञान, नहीं चाहिए मुझे सम्यक चारित्र। तो वहां क्या कहना चाहता है वो? है, बस यहाँ भी यही समझा रहे भगवान। अब हम समझे तो द्रव और पर्याय का खेल ही नहीं समझते हो, आत्मा का अनुभव करने चल दिए। जिसके ज्ञान में अभी कंफ्यूजन चल रहा है, संशय आत्मक स्थिति पड़ी हुई है, ये ज्ञान के दोष हैं ये। संशय विपर्य अनित्यवसाय क्षोभसम ज्ञान के दोष हैं ये। और जिसके दोष निकल गए वे विज्ञानी है। हम्म, समझ में आया भैया? सत्य बहुत सूक्ष्म है और इसकी चर्चाएं चलती नहीं है, क्योंकि बिरले सुनाने वाले होते हैं, बिरले सुनने वाले होते हैं, बिरले अंदर उतारते हैं। कौन सी गाथा बोलो श्री ग्रंथ की? माता जी बोलो, पेज मत पलटो। गाथा बोलो 66वें नंबर की, डबल सिक्स लगा उसमें। एक छक्का लगाते तो तालियां बजने लगती हैं क्रिकेट में। पारसमणि, एक छक्का कोई लगाए ना क्रिकेट के मैदान में, अरे भैया सब खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। ये डबल डबल छक्के लगाए हैं कंटिन्यू, एक बॉल पे एक छक्का, और दूसरी आई बहु पे छक्का, तो डबल छक्का। क्या कितना उत्साह रुचि होती है ज्ञानी को बोलो। है है भैया? समझ लो बिरले हैं, तत्व की बात करने वाले बिरले, तत्व की बातें वही करेंगे जिन्हें तत्व का ज्ञान होगा। नहीं तो लंबी चौड़ी धर्म की बातें आपको सुना देंगे और आपका समय पास करके आप चले भी जाओगे, और आप तालियां बजा दो, कहानी किससे सुना दो, मजा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कहा बताओ, तुमने काका लुट गए तुम यहाँ पे। लंबी चौड़ी बात अगर सत्य बात कुछ करे ही नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि आत्मा ही सम्यक दर्श, आत्मा ही, आत्मा को अलग करो है। फिर ही शब्द है ना, तो किसके साथ लगाना है? आत्मा के साथ। है, पर्याय की बात नहीं। आत्मा, जैसे मेरा नाम अनिल, कोई मुझे इंजीनियर कहे, क्या, या मेरा कोई दूसरा नाम, तो अलग है कि एक ही ये सब? भाई तीन चार लोग, तीन चार व्यक्ति हमको जो है नाना प्रकार से बुलाते हैं, पर बुलाते तो एक कोई हो ना। ऐसे ही यहाँ नाना प्रकार से बताया जा रहा है आत्मा को। सम्यक दर्शन से बताया, सम्यक ज्ञान से बताया, सम्यक चारित्र से बताया, किसको? आत्मा। किससे बताया? संयम से बताया, शील से बताया, तप से बताया, प्रत्याख्यान से बताया, त्याग से बताया, पर है तो एक। हम्म, माता जी, ऐसे तो हमारे हजारों नाम है, ऐसे तो हमारे अनंत नाम है। क्या? हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत नाम है हमारे। फिर क्या? तभी आप नहीं बोलते हो? हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है, शिव, सभी तो बोलते हो स्तुति में। बोलो, हजारों नाम है हमारे, लाखों नाम है, अरे अनंत नाम है हमारे।
इतने हो गजब पारस में उछल जाना चाहिए। क्या पर्याय से उछाला मारना चाहिए थी, लेकिन दबी दबी सी घूम रही है, क्योंकि ये बात तो सुनता ही नहीं, धर्म की बात है। जो मूल धर्म की चीज है उसे सुनता नहीं है। तो बिरले, बिरले करने वाले हैं, बिरले सुनने वाले हैं, बिरले अपने ज्ञान में बैठालने वाले हैं, बिरले अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। तो कहते आत्मा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन स्वरूप है। क्या आत्मा ही सम्यक ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ही सम्यक चारित्र स्वरूप है। तो मुझे नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या क्यों? मैं तो स्वयं उस स्वरूप हूँ या द्रव्य स्वरूप हूँ। अब पर्याय क्या है भाई, तुम्हें नहीं चाहिए तो चलेगा, पर हमें तो चाहिए। पारसमणि, पर्याय द्रव्य से कहे कि ठीक है भैया, तुम्हें नहीं चाहिए तो हम समझ में आएगा, तुम तो उस रूप हो, पर हमें तो चाहिए। तो ठीक है, तो हमारे दर्शन कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा। रोने की क्या बात है भगवान, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी मिलेगा ना। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले तुमको मिल जाएंगे। है क्या? तुम्हें अब आत्मा की जरूरत है, तरफ कहता है तुम्हें भैया, पर्याय से कहते तुम्हें आत्मा की जरूरत है? और हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो हर समय तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तुम्हें जरूरत हो तो आ जा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। अभी तुम रूप के सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे। क्या? अभी तो अभी तो पांच इंद्रिय के विषयों में तुम्हें आनंद सा भाषित हो रहा है भगवान। अभी तुम्हारी जवानी है? अभी तो हमारी नहीं सुनोगे, मालूम है नहीं सुनोगे। जब दर्पण भी तुम्हें डराने लगे, जवानी भी तुम्हारा दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है ये? द्रव कह रहा हूं, प्रयास है समझ में आई? अभी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, समझ में आया? जब तुम्हारा, जब बिल्कुल सब कुछ सब तुम्हारे दिल तोड़ दे, तुम्हारे मिलने वाले है, समझ में आया? तब तुम चलो भैया, चलो का धर्म कर ली। क्या भगवान, तब क्या हो गया? जब चिड़िया चुन गई खेत, बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे अपनो। है? अब शरीर में तो रोग घिर गए भगवान, हाँ प्रतिकूलता आ गई पाप के उदय से। अब धर्म कर लो, अब क्या तुम धर्म करोगे? जब तुम्हारे पास सब अनुकूल अनुकूल था, तब तुमने अपने आत्मा के बारे में सोचा नहीं। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये हमें समझाया जा रहा है कि आत्म जो वस्तु है, स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप है, स्वयं सम्यक ज्ञान स्वरूप है, स्वयं चारित्र स्वरूप है, स्वयं संयम रूप है, स्वयं शील और तप और प्रत्याख्यान त्याग स्वरूप है। फिर क्या कहा माता जी? तो सम्यक दर्शन लेने के नहीं लेने हैं? तुम्हें जरूरत है कि नहीं ये बताओ? अरे हमारी तो बहुत भावना होती है, बहुत इच्छा होती है। क्या भगवान, समर्पण चाहिए, आत्मा के प्रति समर्पण चाहिए पर्याय को। तो जब तक समर्पण नहीं होगा,
तब तक चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी आत्मा की बातें कर लो, वो आत्मा मिलने वाला नहीं। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने शब्दों का उपयोग किया। भर्त्र भिन्नते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोस सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। क्या सम्यक दर्शन की जगह है आत्मा की रुचि का नाम। तो रुचि करने वाला कौन है? द्रव्य करेगी कि पर्याय करेगी भगवान? तुम्हारे पास द्रव्य है कि पर्याय? बोलो भगवान। है ना? पारसमणि, द्रव्य है कि नहीं है? पर्याय है कि नहीं है? रुचि करने वाला कौन? द्रव्य होता है कि पर्याय होती है? अब पर्याय तो पर द्रव्य की रुचि रखे हुए है, शरीर की रुचि में लग पड़ी हुई है, सहयोगों की रुचि में पड़ी हुई, तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान होता है उसमें। आत्मा की रुचि होगी तो सम्यक दर्शन होगा ना। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ। अरे मेरे दर्शन का नाम सम्यक दर्शन होता है। मैं तो स्वभाव से ही सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ। मेरे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, आत्म ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। मैं तो स्वयं ज्ञान की खान हूँ। मेरी आत्मा में रमणता का नाम सम्यक चारित है। नहीं चाहिए मुझे सम्यक चारित, मैं स्वयं चारित्र की खान हूँ। दो चीजें हैं। अब आप समझिए। अब इन चीजों को हम समझते नहीं, ना द्रव्य को समझते, ना गुण को समझते, ना पर्याय को समझते, धर्म करने चल दिए। क्या भगवान समझ में आए? बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली, माला जप ली, बस भैया यही है पंचम कानून। मूर्खो, उसे स्वभाव कहते हैं, उसे धर्म नहीं कहते हैं। और धर्म मानना मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप है ये। कहते हैं आत्मा ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और आत्मा ही सम्यक चारित्र है। आत्मा ही संयम है, सब में आत्मा लगाने। आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही प्रत्याख्यान त्याग है। और तुमने आत्मा को ज्ञान में छोड़ दिया। अब तुम अपने आप को चाहे कुछ भी मानते रहो, जीरो हो धर्म के नाम पे। समझ में आया भैया? आचार्य कुंकुन देव ने भी यही भाव अपने ग्रंथों में व्यक्त किए। ये तो योगेंद्र महाराज की है। अपन जो पढ़ रहे हैं योग सार ग्रंथ योगेंद्र महाराज का है। 1400 वर्ष हुए हैं, समझ में आया? और 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंकुन देव के जो नियम सारजी है, समय सारजी है, अष्ट पहाड़ जी है, समझ में आया? प्रवचन सारजी है, पंचाशी है, सब में ये बात लिखी हुई है। अब आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए आप। समझ गया? तो आचार्य कुंकुन देव ने भी यही भाव अपने ग्रंथों में व्यक्त की है। अरे भाई, इस मनुष्य देह की स्थिति कब पूरी होगी उसकी तुझे कुछ खबर नहीं है। खबर है क्या? तू अपनी चिंता करना। पर की चिंता क्यों रुका? पर की चिंता में क्यों रुका है? क्या कहा उन्होंने? योगेंद्र महाराज कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। आचार्य कुंकुन देव ने भी कहा, और आचार्य कुंकुन देव कह रहे, हम नहीं कह रहे। भगवान भगवान की दिव्य ध्वनि में यही बातें आई, हम वहां सुन के आए थे साक्षात। 8 दिन वहां रहे थे हम। समझ में आया? फिर कहते अरे भाई, खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं भैया, इस मनुष्य देह की स्थिति कब पूरी हो जाएगी? पारसमणि, आप यहाँ बड़ी आराम से बैठी हो, और हम बड़े आराम से यहाँ पे कैसे हम शास्त्राध्याय कर रहे हैं। आपको 1 मिनट का भरोसा है क्या? आगे आने वाले एक समय में क्या होने वाला 1 मिनट में? आप कोई गारंटी वारंटी है? ज्ञानी तो ये कहती है भैया, जो श्वास अंदर गई
उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने आत्म कार्य में जागृत की क्यों नहीं लाते हो भैया? क्यों दूसरे की चिंता में व्यर्थ में टाइम बर्बाद करते हो? इस मनुष्य देह की स्थिति कब पूरी होगी अपन नहीं देखते? देखा ना बित्सा में बच्ची नाचते नाचते गिर गई कि नहीं गिर गई? बहुत तुमने नीलांजना के नृत्य देखे होंगे। ये भी एक नृत्य था। समझ में आया? ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। कितने तो आ रहे हैं आजकल, कितने तो आ रहे हैं दूल्हा घोड़ी पे बैठो है भगवान। देश का सैनिक का ऐसा लड़ते रहे दम हुए, और अपन नहीं हो पाएंगे क्या? है? कहीं विचार किया? श्रीमद राजचंद्र जी तो यही कहते हैं। देखो इस है संसार की महिमा तो देखो, संसार का स्वरूप तो देखो भैया। है सर पे मृत्यु मंडरा रही है, देखते ही चेर चढ़ता है, देखते ही चेर चढ़ता है। क्या करे संसार का? ऐसे परिणामों में विरक्तता का परिणाम आना चाहिए। है ये मत समझो हरे भरे हरे भरे हरे भरे हरे भरे मूर्ख हो एक नंबर के। परिणति में वैराग्य होना चाहिए, उदासीनता आना चाहिए, अपने आत्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। कहते हैं इस मनुष्य देह की स्थिति कब पूरी होगी भाई? उसकी तुझे कुछ खबर है क्या? वे मर गए, जो चले गए, जिनको जो होगा, जिनको जो होगा वे चले गए। और तुम भी तो चले जाओगे भगवान। एक काम करो अपना, तू अपनी चिंता करना, मेरा क्या होगा? मैं भी चला जाऊंगा भैया, मेरा भी लिख जाएगा बोर्ड पे। क्या? वो अनिल पंडित जी प्रवचन करने वाले पे स्वर्गवास होएगा, और क्या लिखेंगे? नरकवास तो लिखेंगे नहीं। अच्छे शब्द लिख दो सजा के। तो मेरा स्वर्गवास हो गया, नरकवास होगा या मोक्ष होगा, तो मेरे परिणामों से होगा कि उनके लिखने से होगा? बोलो भैया। है? फिर और परिणामों पर हमें ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अपनी चिंता करना। मैंने अगर इस मनुष्य पर्याय में आके जैन दर्शन प्राप्त किया है, माँ जनवाणी माता मिली है, ज्ञानियों ने हमें समझाया है, और हमने अभी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, तो मेरा क्या हुआ ऐसा सोचो। है? पर की चिंता में क्यों रुका है? ये क्या कहेंगे, ये क्या नहीं कहेंगे, ये आए नहीं हम पे, ये यही के लिए मरो जा रखा है। दुनिया भीड़ पहुंची हम पे, ये पहुंचे ही नहीं, जिन देखो ही नहीं, जिन कुछ करो ही नहीं। तू अपना सोच भाई। दुनिया की तुमने अपना ज्ञान क्या गिरवी रखा है क्या? कि दूसरे को दे रखा है क्या? कि दूसरे के आधार से मैं अपना काम करूंगा क्या? पारसमणि, बहुत त्याग करना पड़ेगा। पर का पक्ष बहुत छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं बिल्कुल रेत की रानी की तरह काम करना पड़ेगा हमें। आप सुनिए, मैं अपना हित हो जाएगा इसमें, क्योंकि वस्तु स्वरूप में परिणाम चलते हैं क्या? परिणाम के अनुसार ही पूरी व्यवस्था है ये। पर की चिंता में क्यों रुका है? जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे भाई। हमको क्या लेना देना है? हम तो कह रहे कोई आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, हमारा तो नियम है आना, और 1 घंटे बैठना, और अपने आत्मा का ध्यान करना। समझ में आए भैया? हम अपने लिए आते हैं ना मंदिर, जनवाणी अपने लिए पढ़ते हैं ना। ऐसा विचार करके शुरुआत करना। पर की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर देना। हमारे परिणाम जिसमें खुश रहते हैं, जो हमारे मोक्ष मार्ग के परिणाम होते हैं, उनमें अपन को रहना है। संसारी परिणामों नहीं रहना है। तो कहते हैं पर की चिंता में क्यों रुक गया भाई? अपने आप को फ्री करो भाई। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक ने दान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण